गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरुवार को बृहस्पति देव के पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं व्रत दीर्घायु होता है। इस दिन पीले पुष्प पूजन में चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मणों को पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए तथा स्वयं पीली वस्तुएं नमक व तेल रहित खानी चाहिए तथा पीले वस्त्र पहनना चाहिए। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी न थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन वह स्वयं बृहस्पति भगवान साधु के वेश में आए भिक्षा के लिए आवाज लगाई। उस समय जिस सेठानी अपना घर लिप रही थी, अतः उसने कहा कि महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आवे, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट गए। कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने गए, लेकिन इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः लौट गए। कुछ समय पश्चात गुरु महाराज सेठ के घर आ गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय मिलेगा ही नहीं, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ, भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खाए तथा पीले वस्त्र न पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवाए तथा जब अधिक रात हो जाए तब दीपक जलाने। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगे। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु के बताए अनुसार कथन के अनुसार अपने कार्य के आरंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों के बाद सब धन का नाश हो गया और भोजन तक को तरसने लगी। किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति भगवान पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तो कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सेठानी ने पहले ही की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा, आप मेरे ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप किसी प्रकार से कहेंगे मैं आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा, अब तुम अपने नियम में परिवर्तन करो। प्रातः काल जल्दी सोकर उठो, गाय को घर के गोबर से लिपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुकों एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर वाले लोग वो हजामत न बनवाए, पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार साधु महाराज की विधि बतलाए गए थे। सेठानी ने उसी प्रकार कार्य किए जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति का व्रत करता है, इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगिनी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक प्रेतादिक
भूतादिक भूतादिक संगे, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारीश मुरारी करमाला धारी, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत विवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगा, पार्वती अर्धांगिनी शिव लहरी गंगा, पर्वत में पार्वती जी विराजत, शंकर कैलाशा, भांग धतुर के भोजन भस्मी में वासा, शिव की जटा में गंग बहत है, शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला, काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवा चित फल पावे। ओम